हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। जी हाँ, एक्सेल के बारे में हम लोग एक्सेल में आज सीखने वाले हैं एक शीट से दूसरे शीट में हम कैसे इजीली विद शॉर्टकट की नेविगेट करें। क्योंकि जनरली होता क्या है, हम लोग के पास एक्सेल वर्कबुक में बहुत सारे एक्सेल शीट्स रहती है और हम लोग स्क्रॉल करके नेविगेट करते हैं तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज्यादा। तो हम लोग वेरियस शॉर्टकट से देखने वाले हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली जो आपको शीट रिक्वायर जिसमें आपको वर्किंग करनी है उसमें आप नेविगेट कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। आपके सामने एक्सेल वर्कबुक है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी शीट्स है। शीट 1 सेल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे बहुत सारी शीट्स दी हुई है। ओके, तो उसमें आप अगर आपको कौन से एक शीट में वर्क करना है तो आपको स्क्रॉल करोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। विच से देखेंगे तो मेरे को भी समझो, मेरे को इसके बाद आगे की शीट में जाना है टॉप कंज्यूमर की, तो इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा मेरा ऐसे स्क्रॉल करके। इधर समझो एक्सपीरियंस में जाना है तो ये स्क्रॉल करने में, लेकिन आपको अभी नेविगेट स्क्रॉल करे बिना भी शॉर्टकट किट से आप नेविगेट कर सकते हो। सो देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो पहला है शॉर्टकट की है। हम लोग शॉर्टकट कैसे करते हैं? कंट्रोल पेज अप, पेज डाउन। ओके, कंट्रोल में अगर मैं कंट्रोल पेज अप कर रहा हूं, ये डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, सेल जान में गया, कंट्रोल पेज डाउन, सेल फेब, कंट्रोल पेज डाउन, सेल मार्च, कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट लिस्ट। अभी मेरे को वापस से कस्टमर डेटा में जाना है, कंट्रोल पेज अप। सेल मार्च में जाना है, कंट्रोल पेज अप। अभी मेरे को वापस कस्टमर डेटा में कंट्रोल पेज डाउन। तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन शॉर्टकट की यूज करके अब जो पहला तरीका है जिससे आप एक शीट से दूसरे शीट में इजीली नेविगेट कर सकते हो। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके पास एक्सेल शीट बहुत कम रहेगी। अगर आपके पास एक्सेल शीट ज्यादा है रेंज में, लाइक आपके पास 50 शीट है एक वर्कबुक में, तो ये तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो अभी हम दिखते हैं दूसरा तरीका है। आपको यहाँ पे एक्सेल शीट के जो नाम दिए हुए, एक्सेल शीट दिए हुए यहाँ पे, उसमें आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे साइड में। ओके, साइड में आप जैसे राइट क्लिक करोगे आपके सब एक्सेल शीट्स के नाम आ जाएंगे। जिसमें भी आपको वर्क करना है उसमें आपको डायरेक्ट एंटर करना है, क्लिक करना है। लाइक मेरे को सेल्स मार्च में वर्क करना है, समझो मैं सेल्स मार्च में गया, यहाँ पे वो एक्सेल ओपन हो गई। ओके, वापिस में इधर गया। ओके, शीट 1 में गया, शीट 1 आ गया, इधर वापिस गया। मेरे को प्रॉफिट रिपोर्ट में वर्क करना है, प्रॉफिट रिपोर्ट क्लिक किया तो आ गया। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग वर्क है। आप देखोगे अगर आप ऐसे एक करके आप स्क्रॉल करते जाओगे नेविगेशन के लिए तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन आपको अपना टाइम सेव करना और फास्टर वे पे वर्क करना है तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके आपको जो एक्सेल शीट में काम करना है उस पर जाके एंटर करना है, क्लिक करना है, बस वो आपका एक्सेल शीट आ जाएगा, जो बहुत ही टाइम सेविंग है ये। ओके, और आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा, वर्क में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो ये था दूसरा तरीका। कैसा लगा आपको ये तरीका? अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अभी हम देखते हैं तीसरा तरीका। जो तीसरा तरीका बहुत ही इजी है और बहुत ही टाइम सेविंग टेक्निक है, जो आपको एक्सेल शीट आपको रोटेट नहीं करनी पड़ेगी यहाँ से। ओके, और आप नेविगेशन नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से आपको डायरेक्टली आप अपने शीट पे वर्क कर सकते हो। लाइक आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स करके एक शीट बना देनी है। यहाँ पे आपको इंडेक्स बना देना है, आपके शीट्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पे मैंने जैसे सेल्स जान, सेल्स फेब, सेल्स मार्च, कस्टमर डेटा, ये सब शीट्स के नाम लिख दिए। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, ये पहला जो है इसमें जाऊंगा, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, इस पे हाइपरलिंक सिलेक्ट कर दूंगा। हाइपरलिंक सिलेक्ट करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे मुझे सेल्स जान यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसका मैंने सेल्स जान एक्सेल शीट का हाइपरलिंक मैंने दे दिया यहाँ पे। सिमिलरली सेल्स फेब में भी वही करूंगा। यहाँ पे जाना है, सेल्स फेब में जाना है, यहाँ पे हाइपरलिंक दे दिया। सेल्स मार्च इधर हाइपरलिंक में जाऊंगा और सेल्स मार्च सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे मैं सब शीट का हाइपरलिंक इधर दे दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को भी ऑफिस ऑर्डर में जाना है यहाँ पे, तो इसका मैं ऑफिस ऑर्डर का हाइपरलिंक यहाँ पे दे दूंगा। ओके, ऑफलाइन ऑर्डर का हाइपरलिंक दे दिया। ऑनलाइन ऑर्डर का भी मैं ऐसे सेम दे दूंगा हाइपरलिंक। मेरे को समझो वहां पे काम करना है तो ओके, अभी समझो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर पे काम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे मेरे को एक्सेल शीट स्क्रॉल करने की जरूरत है, जो मेरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं स्क्रॉल करके जाऊंगा तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर पे डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा एक्सेल डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है ऑनलाइन ऑर्डर का। ओके, सिमिलर वे पे मेरे को अगर सेल्स मार्च में जाना है, सेल्स मार्च में मैं यहाँ पे
क्लिक कर दूंगा तो सेल्स मार्च डायरेक्ट आ गया मेरा। तो यहाँ पे मुझे ऐसे एक्सेल स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 50 और 100 एक्सेल शीट्स है एक वर्कबुक में, तो भी आप इंडेक्स प्रिपेयर करके उसका हाइपरलिंक भी दे सकते हो। ओके, तो ये एक टेक्निक थी, जैसे आपका टाइम सेविंग हो जाएगा और आप अपने शीट पे डायरेक्टली वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी? हाइपरलिंक इंडेक्स क्रिएट करके उस पर हाइपरलिंक देके एक अपने एक्सेल शीट्स की, और ये प्रोफेशनल टेक्निक है थोड़ी। अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अभी हम लोग और एक टेक्निक देखेंगे, फोर्थ टेक्निक, जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और बहुत ही इजी टेक्निक है, जो टाइम सेविंग टेक्निक है। अभी चौथी टेक्निक, जो बहुत ही मेरी बहुत फेवरेट टेक्निक है, ये चौथी टेक्निक है, जिससे बहुत ही काम इजी हो जाता है। आपको एक्सेल से स्क्रॉल करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इंडेक्स बनाने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक समझो आपको, अगर एक्सेल में जाऊंगा मैं, यहाँ पे सेल्स जान, ओके, ये मैं पूरा ही रिकॉर्ड है जो Ctrl+1 प्रेस करके पूरा सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा ऊपर, यहाँ पे इसका मैं नाम लिख दूंगा सेल्स जान, ओके, सेल्स जान, ओके। सिमिलर वे पे यहाँ पे सेल्स वेब में जाऊंगा, इसको Ctrl+A करके पूरा सिलेक्ट कर दूंगा। इसका मैं इधर नाम दे दूंगा सेल्स फेब, ओके। सिमिलर ये मार्च मंथ में भी जाऊंगा, Ctrl+A करके पूरे टेबल सिलेक्ट कर दूंगा मैं, इसको मैं नाम दे दूंगा सेल्स मार्च, MAR। सिमिलर वे पे कस्टमर डेटा में जाऊंगा, इसको मैं पूरा टेबल सिलेक्ट कर दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा कस्टमर डेटा, ओके। लाइक मैंने 4 एक्सेल शीट्स को नाम दे दी है, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा मैं सेल्स जाना, अभी मेरे को समझो कस्टमर डेटा में जाना, मेरे को स्क्रॉलिंग नहीं करना है, ओके। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ऊपर, जिधर मैंने नाम ऑलरेडी सब फाइल्स के दिए हुए हैं, ओके। कस्टमर डेटा पे जाऊंगा, डायरेक्ट आप वो एक्सेल शीट में आ गए, ओके। अभी कस्टमर डेटा से मेरे को सेल्स मार्च में जाना है, मेरे को एक्सेल शीट स्क्रॉलिंग नहीं करनी, आपको यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो सेल्स मार्च, ओके। समझो अभी मैं एकदम लास्ट एक्सेल है उसमें ही नाम दे देता हूँ, उसका ही नाम दे देता हूँ, मेरे को बहुत डैशबोर्ड डेटा, ओके। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे Ctrl+A करके पूरा सिलेक्ट कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैं इसका एक्सेल का नाम दे दूंगा डैशबोर्ड डेटा, ओके, और एंटर कर दूंगा। अभी मैं डैशबोर्ड डेटा से मेरे को अभी डायरेक्टली फर्स्ट शीट में जाना है, मेरे को सेल्स जान में चला गया। अभी यहां से मेरे को लास्ट में डैशबोर्ड डेटा में जाना है, लास्ट शीट में डैशबोर्ड डेटा में चला गया। मेरे को इसे स्क्रॉलिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर मेरे सेल्स डैशबोर्ड डेटा से मेरे को सेल्स जान में जाना है, तो मेरे को ऐसा नॉर्मली सब लोग ऐसा करते हैं, स्क्रॉल करके बाद में सेल्स जान में टिक करते हैं, ऐसा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो टाइम सेविंग के लिए बेस्ट है। अभी मेरे को डैशबोर्ड डेटा में डायरेक्ट चला गया। ये 5th टेक्निक मेरी बहुत फेवरेट टेक्निक है, मैं इसे प्रोफेशनली मैं इसे यूज करता हूँ। सो आपको ये चारों टेक्निक कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।